देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सदा सुख शांति और समृद्धि का वास हो। आपके जीवन से प्रतिकूलता का, आपके जीवन से दुख दारिद्र कष्ट का सदा सर्वदा के लिए हरण हो जाए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात को हम प्रारंभ करते हैं। आज की बात का जो हमारा विषय वस्तु है वो हम भगवान के बारे में कहेंगे। हम रोज़ भगवान 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 करते हैं, बट शायद ही कोई भगवान की विशेषताओं को जानता हो। भगवान की विशेषताओं को बताने की औकात मेरी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा, स्वयं माता सरस्वती भगवान की विशेषताओं को बताने के लिए सक्षम नहीं है। भगवान स्वयं भगवद गीता के अध्याय 10 में स्वयं अपने वाणी से अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, भगवान के आपके चतुर्भुज रूप का, आपके इस जो आपका जो विशाल विश्व दर्शन का जो हमने भगवान का विश्व रूप दिखाया है आपने, इस विश्व रूप से मैं परिचित हुआ हूँ क्योंकि आपने मुझे दिव्य दृष्टि दिया है। लेकिन शेष कौरव और पांडवों की जो दोनों सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हैं, उन लोगों ने आपके इस दिव्य स्वरूप का, इस विश्व रूप का दर्शन नहीं किया। उन्होंने नहीं देखा कि कृष्ण ही भगवान है। तो कल के अगर मैं उनसे कहूँगा कि भगवान है, भगवान कृष्ण नहीं है, ये सामान्य, ये मेरे भाई नहीं है, ये स्वयं साक्षात नारायण है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ हमें भगवान की विशेषताएं, अपनी विशेषताएं बताइए। आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं नारायण हूँ, मैं भगवान हूँ, तो आपकी क्या विशेषताएं हैं? कैसे हम आपको जान पाएंगे? कैसे हम लोगों को बता पाएंगे? या कैसे लोग आने वाले दिनों में पीढ़ियों में लोग जान पाएंगे कि आप भगवान थे? तो भगवान वहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं स्वयं हजारों मुखों से, हजारों सालों तक, हजारों जिह्वाओं से अपनी विशेषताओं का, विभूतियों का वर्णन करूं तो मैं कर नहीं सकता। फिर लक्ष्मी जी क्या कर पाएंगी, सरस्वती जी क्या कर पाएंगी, और अन्य लोग क्या कर पाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि महात्मा क्या कर पाएंगे? गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं। ऐसी स्थिति में यह तुच्छ दास गोपाल माधव दास भगवान की विशेषताओं का वर्णन करे, यह तो ऐसे ही हुआ जैसे सूरज को दीपक दिखाना। लेकिन सामान्य मनुष्य की भाषा में, सामान्य लेमैन की भाषा में, सामान्य मनुष्यों के लिए भगवान को हम कैसे पहचानेंगे कि भगवान किसे कहते हैं? और वो भी तब आज इस कलयुग में, जहाँ आए दिन आप देखते हैं कि तमाम भगवान आपको प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, फलाने भगवान है, ये भगवान है, ये संत भगवान है, वो संत भगवान है, ये भगवान है। उन सारे लोगों का मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से उत्तर देता हूं और उनको चुनौती देता हूं कि अगर भगवान आपके अंदर, आप खुद पहचान लीजिएगा कि भगवान ये है या नहीं है। असली भगवान और नकली भगवान की पहचान यही है कि इसमें भगवान में 4 अक्षर हैं। 2 अक्षर हैं भग और 2 अक्षर हैं वान। भग कहते हैं पावर को, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, भग कहते हैं आपकी संप्रभुता को, सॉवरेंटी को, और वान कहते हैं उससे युक्त हो। तो जो भग से, जो पावर से, जो शक्ति से युक्त हो, उसे भगवान कहते हैं। ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि 6 प्रकार के भग बताए गए, और इन 6 प्रकार के भगों से, 6 प्रकार के पावर से, ऐश्वर्य से जो कोई भी 100% विराजमान होगा, 100% युक्त होगा, उसे ही भगवान कहेंगे। अब जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, आप इस आधार पर, आप इस संसार में जितने भी लोग अपने को भगवान कहते हैं, जितने भी अपने को संत महात्मा भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, उनको आप इस कसौटी पर कस सकते हैं। और यह कसौटी मेरी नहीं है, यह कसौटी शास्त्र की है। वो क्या 6 प्रकार के भग हैं, गिनिए। पहला है रूप। भगवान इतने रूपवान हैं, इतने सौंदर्यशाली हैं, इतने सुंदर हैं, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। आप भगवान की प्रतिमा देखिए, ऐसा लगता है जैसे सुंदरता स्वयं अपने आप में मोहित हो जाएगी। हजारों लाखों करोड़ों कामदेवों का जो सौंदर्य है, जो रूप है, उन रूपों को मिला देने के पश्चात भी जो एक महाकामदेव बनता होगा, रूपवान बनता होगा, वह भी भगवान के रूप के आगे फेल है। कामदेव अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं। एक नहीं, करोड़ों अरबों खरबों कामदेवों को मिलाने के पश्चात जो
महाकामदेव बनते होंगे, यानी वह रूप बनता होगा, वह भी भगवान के रूप के आगे कुछ भी नहीं है। तो रूपवान में, तो इस त्रिभुवन में क्या, इस संपूर्ण चराचर जगत में क्या, इस अनंत ब्रह्मांडों में भगवान के जितना कोई सुंदर नहीं है। इसलिए इस भग से युक्त तो कोई होकर के अपने को भगवान कह नहीं सकता। नंबर 2, बल, पावर। बल में इतना पावर, भगवान में इतना पावर है कि उसकी गणना ही कोई नहीं कर सकता। भगवान के छोटे छोटे नुमाइंदों की बाह में आपको बताता हूँ कि क्या बल है। जैसे कहा गया है शास्त्र में कि 10,000 हाथियों का, जो सामान्य हाथी आप यहाँ दिखाई पड़ते हैं, 10,000 हाथियों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। यानी इंद्र के ऐरावत हाथी का बल कितना है? 10,000 हाथियों के बराबर। 10,000 ऐरावत का बल जितना है उतना इंद्र के एक कनिष्ठिका अंगुली में है। आप सोचिए फिर इंद्र में कितना बल होता होगा। 10,000 इंद्रों के अंदर जितना बल होगा वो हनुमान जी की कनिष्ठिका अंगुली में है, और 10,000 हनुमान जी को मिलाने के पश्चात जो बल होता होगा वह शिव जी की कनिष्ठिका अंगुली में है। और ये जितना नाम मैंने बताया आपको, ये सब के सब भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, अंशों के अंश हैं, भगवान नहीं है। तो भगवान में कितना बल होगा अकल्पनीय है, फिर भी आप अपने हिसाब से कल्पना कर लीजिएगा। तो ऐसा बलशाली इस अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। पृथ्वी की तो बातें छोड़ दीजिए। तीसरा क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब प्रॉपर्टी, जिसको आप संपत्ति कहते हैं। एक पृथ्वी नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का, संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक, त्रिभुवन का मालिक नहीं, 14 भुवन का नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक भगवान है। और धरती के भगवानों की कल्पना करिए, इस सकल ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये दावा करे कि सारी पृथ्वी हमारी है या सारी पृथ्वी का मालिक मैं हूँ। किसी के पास रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। आज के तथाकथित जो एशिया के सबसे धनी, सबसे अमीर, या विश्व के सबसे अमीर जितने भी लोगों का नाम आप जानते हैं, उनको आप देख लीजिए, उनकी संपूर्ण प्रॉपर्टी को अगर इकट्ठा करके खरीदना चाहिए तो लखनऊ जैसा एक जिला भी वो खरीद नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को भगवान कहना, या ऐसे शक्ति संपन्न लोगों को क्या कहना। इतनी तो भगवान के पास प्रॉपर्टी है, और अनंत प्रॉपर्टी है। और चौथा, यश। भगवान का यश संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में सदैव आलोकित रहता है। उनके यश की तुलना स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं शिव जी, स्वयं देवता लोग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर लोग नहीं कर सकते। तो सामान्य मनुष्य की, संत महात्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए। 5वां है भगवान का ज्ञान। ज्ञान तो वहीं से निकलता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कौन है? हनुमान जी हैं। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य जो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के पुरोधा कौन है? शिव जी। और शिव जी के गुरु कौन है? शिव जी के परम आराध्य कौन है? भगवान राम। और भगवान राम भगवान विष्णु के अंश हैं, और भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के एक अंश हैं। जैसा कि भगवान भगवत गीता के 40वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक अंश से धारण करता हूँ, शेष 99 अंश से मैं कहाँ रहता हूँ? वैकुंठ धाम में रहता हूँ। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि जितने भी अनंत, एक ब्रह्मांड, 2 ब्रह्मांड, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 रील, 1 मतलब नहीं, अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोगों से, हाथ की रोगों से अनंत ब्रह्मांड प्रति क्षण निकलते रहते हैं, और प्रति क्षण विलय होते रहते हैं। यानी उत्पत्ति और विलय होता रहता है। तो जितने भी ब्रह्मांड हैं वर्तमान में, और जितने भी ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक शिव और एक विष्णु उसी प्रकार से उस ब्रह्मांड के संचालन के लिए बनाए गए हैं। जिस प्रकार से एक जिले में डीएम, सीएम और जिला जज, एक प्रदेश में सीएम, गवर्नर और हाई कोर्ट का जज, और एक देश में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सीजीआई होता है।
ऐसे ही एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक शिव और एक विष्णु होते हैं। ब्रह्मा यानी जी, विष्णु यानी ओ ऑर्गेनाइजर, और शिव मतलब डी डिस्ट्रक्टर। तीनों को मिला देंगे तो जो शक्ति बनेगी दैट इज कॉल्ड GOD, गॉड। यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, और उनके नीचे भी सारी तंत्र, इतने सूर्य, इतने चंद्रमा, इतने नक्षत्र, इतने ग्रह आदि आदि नीचे आप पूरा अमला है। जैसे एक जिले में एक DM के नीचे, उसी प्रकार से प्रदेश में एक CM के नीचे और देश में एक PM के नीचे सारा अमला होता है। ये है ब्रह्मांडीय संचालन का, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संचालन का नियम और उसका स्ट्रक्चर। तो ज्ञान में भगवान इतना बड़े हैं। वैराग्य की तो पूछो मत। मोर का पंख उनके सिर पर विराजता है। मोर पंख इस बात का प्रमाण है कि भगवान से ज़्यादा बैरागी कोई हो नहीं सकता। भगवान परम बैरागी, भगवान परम ऐश्वर्यवान, भगवान परम रूपवान, भगवान परम ऐश्वर्यवान, भगवान परम यशस्वी यशवान, इतने वानों के बाद भी भगवान बैरागी हैं, परम बैरागी हैं। और जितने गुण बता रहा हूँ ये 100 के 100% भगवान में विराजमान होते हैं। इसलिए जिसके अंदर ये 6 को 6 गुण आपको 100% विराजित दिखे, प्रदर्शित दिखे, उसे आप आँख मूंद के भगवान कह देना। लेकिन सकल ब्रह्मांड में मनुष्य की तो बात छोड़ो, देवता की बात छोड़ो, ऋषि महात्मा की बात छोड़ो, स्वयं यह 6 गुण स्वयं ब्रह्मा में और स्वयं शिव में नहीं है। बाकी तो आप बात छोड़ दें। विष्णु तो स्वयं नारायण ही हैं, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही राम है, वही उनको जिस भी नाम से पुकारो तो भगवान उनको कहते हैं। ईश्वर तू परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के कारण ईश्वर, यानी ईश्वरों का भी जो ईश्वर, वो परमेश्वर कौन है? वो कृष्ण है, वो भगवान। इसलिए भगवान को ही परम भगवान कहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यदि हमारी बात आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इसमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं, तो हमारे YouTube चैनल को आपको गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक यह बात शेयर करनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भगवान के विषय में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हों और लोग भगवान को, कृष्ण को ही भगवान मान करके एक निष्ठ होकर के भगवान के भजन में लग जाएं और अपना अपना कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।